प्यारे प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दासी आप सबों के बीच भक्ति पर्व पर विचार लेकर आई है। साथ संगत जी, आप सबों के बीच ये विचार रख रही है। साथ संगत आशाएं प्रवान करेंगे जी। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, भक्ति पर्व जहाँ पर भक्तों के जीवन में एक जो मेन फोकस होता है, जो एक सार होता है भक्ति का, ये परमात्मा, उसी के ऊपर ये आज जो संतों ने सत्संग में ये अपने अनमोल वचन द्वारा ये शिक्षाएं दी कि कैसे अपने जीवन को भक्तिमय, हर कोई पोटेंशियल है हर एक में जो जिया जा सकता है। और ये भक्ति जहाँ साथ संगत ये कुछ बता भी रहे थे कि ये कोई दिखावा नहीं, अगर दिखावा है तो मन में वो भक्ति सच्ची नहीं, तो फिर कैसे साथ संगत जी हर कोई अपने आप को उस मार्ग पर डाले जहाँ की ये कनेक्शन एक भगवान और भक्त के और उसी पर भक्ति आधारित होती है। और जहाँ हर एक ने ये भी बार बार सुना कि कैसे एक भक्त के जीवन में सिर्फ और सिर्फ भक्ति वे वन बाय प्रोसेस नहीं होता, वो ओतप्रोत मामला होता है, जहाँ भगवान को अपने भक्त के प्रति वो एक प्यार और वही प्रेमा भाव भक्ति को भी भगवान के लिए, तो कैसे ये एक अवस्था, एक परमानेंट अवस्था, परमानेंट एक रहने के लिए स्टेट, जहाँ इस निरंकार से हर पल जुड़ना, वो तो एक स्वाभाविक सी बात होनी चाहिए कि जब तक ये याद है परमात्मा, तब तक ये भक्ति भी संभव है। तभी मन में ये विश्वास भी आए कि हर पल में ये भक्ति की जा सकती है, और हर पल ही एक भक्त का जीवन तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद भक्ति ही बनता है। तो कैसे हमने जहाँ ये भी सुना कि ये एक, अगर हम एग्जाम्पल ले भी लेते हैं, कोई चीज़ होती है उसको हम बोलते हैं कि ये या तो सही है या तो गलत है, या ब्लैक है या वाइट है, पर हम उस तरह देखें हर एक का जीवन तो अलग है। तो काफ़ी बार ये जो भक्ति का मार्ग है, किसी की हुई चीज़ अगर हम अपनी अंदर कॉपी करने के लिए डालेंगे कि अगर उनकी भक्ति, तो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी गिनती भक्तों के श्रेणी में होती है, तो वो ऐसा क्या करते थे जो हम अगर कॉपी कर ले तो शायद हम भी भक्त कहला पाएंगे। तो अगर ऐसा करेंगे तो वो एक मन से की गई भक्ति नहीं, वो फिर एक किसी की नकल करने वाली भक्ति होगी। तो साथ संगत, ये भक्ति भरा जीवन होता कैसा है, कैसे फिर भक्त के जीवन में महक होता है। साथ संगत जी, जिक्र हुआ ऐसे महापुरुषों के आने की जिन्होंने सदगुरु के चरणों में अपनी तोड़ निभाई, ऐसे ऐसे कर्म किए, ऐसा ऐसा जीवन जिया, जिनका जिक्र हम करते हैं। तो वो एक पर्व, जिस तरह से शब्द जो आज यूज किया जा रहा है कि वो जीवन सेलिब्रेशन के कारण बन जाते हैं, कि उनका नाम लेना भी ऐसे जीवनों का एक सेलिब्रेशन का कोर्स बन जाता है। मुबारकबाद के पात्र वो सारे जिन्होंने जीवनों से प्रेरणा ली, प्रभाव ले पाए, संग कर सके, और इसलिए बार बार साथ संगत शब्दों से ज्यादा महत्व अगर है तो ऐसा जीवन जिया कैसे जाए। साथ संगत जी, किस तरह से एक कागज की फूल और साथ संगत एक असली फूल का बात की जाए तो कि देखने में तो बहुत ही रंगों में मिल जाते हैं कागज के फूल, पर दूर से कहीं धोखा भी हो जाता है। साथ संगत जी, सतगुरु माता जी ने ये एग्जाम्पल लिया कि पर जो खुशबू जो है, जो महक है, वो असली फूल से ही आती है।
तो फिर मेरे जीवन में जितना भी रटन हो जाए, जितनी भी ऊंचे ऊंचे मैं भजन गा लूं, जितना भी मैं खुद को दासी कह लूं, कहने सुनने में चाहे मैं जितनी भी अच्छी बातें कर लूं, पर बात जो बनती है वो मेरे अंदर से, मेरी अपनी भावनाओं से, मेरे अपने समर्पण से। अनेकों ऐसे जीवन हम सब ने देखे, किसी न किसी तरीके से। नाम तो ऐसे चंद ही जीवनों का लिया गया, पर हम सब किसी न किसी महात्मा से प्रेरणा प्राप्त करी है। हम सब ने बड़ी नजदीक से जीवन देखने को मिले हैं, पर आज भी ऐसा नहीं कि ऐसे जीवन जी के जहाँ जा चुका गया है, या ऐसे जीवन अब जिए नहीं जा रहे हैं। आप सब संत भी ऐसे जीवन जी रहे हैं, इसी प्रकार अपनी भक्ति निभा रहे हैं, जिस तरह से सद्गुरु हमें निर्देश देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। आज भी हमने बुजुर्गों से सुना कि किस प्रकार जो प्रेम, जो श्रद्धा, जो जिक्र है कि सिर्फ और सिर्फ शुक्राने का भाव, सिर्फ और सिर्फ और निखार आ जाए मेरे जीवन में, यही मांग। कहीं पर भी ऐसे भाव नहीं सुने गए कि अब तो इतने वर्ष हो चुके हैं, अब मैं बता सकता हूँ कि भक्ति क्या है। चाहे 50 साल 60 साल भी हो गए हो, तो आज भी अरदास यही की गई कि हमारी तोड़ निभ जाए। तो यही प्रतीक एक भक्त का तो सिर्फ और सिर्फ अरदास कि मेरी तोड़ निभ जाए। अंत समय ऐसा ना कुछ हो जाए कि किसी पल ऐसा ना हो जाए कि मेरे मन में अहंकार आ जाए, कि मैं कुछ अपने आप को समझने लगूं। ये जो जीवन की खुशबू है, कहीं ये ना सोचने लगूं मैं कोई अनोखा ही फूल हूँ जिसकी खुशबू बड़ी अनोखी। ये खुशबू तो साध संगत जी सदगुरु की दी हुई है, हमें प्राप्त हुई है, इसलिए हम इसको बांट पा रहे हैं। हमारी कोई खुशबू नहीं। बार बार जिक्र हुआ कि भक्ति किसे कहा जाता है। साध संगत जी, हरदेव वाणी की पंक्ति, गुरु के सुर से अपने सुर भी मिल जाए तो भक्ति है। ये बहुत बारीक शब्द जो पंक्ति हम सुनते हैं, अनेक बारीक, गुरु के सुर से अपने सुर भी मिल जाए तो भक्ति है। और सुर मिलेंगे भी तो कैसे, और मिल भी गए हो तो कहने की क्या जरूरत है। इसको बार बार गुरु के सुर से सुर भी मिल जाए, इस बात का मतलब क्या है। साध संगत जी, ये खुद को मिटाना कि मेरा अपना कोई राग ही नहीं, मेरी अपनी कोई मैं ही नहीं, जो आप जी कह रहे हैं बस वही मेरा जीवन है, जो आप जी बता रहे हैं वही मेरी भक्ति है। अभी कहा कि जिस प्रकार भक्ति ने अपना रूप ले लिया कि भक्ति के कारण ऐसी ऐसी तरीकों से भक्ति की ये युक्तियाँ, भक्ति के ये तरीके निकाल लिए संसार ने, दुनिया ने, कि चलो भक्ति नाम से ही डरने लगे या दूरी बनाने लगे। ये सिर्फ और सिर्फ तब हो सकता है जब साकार मेरे जीवन में नहीं है, जब मेरे जीवन में साकार सतगुरु नहीं है। तो जिसको मैं भक्ति समझता हूँ, जो भक्ति समझकर मैं जो जो चीजें करता हूँ, या भक्ति समझ के मैं जो जो चीजें करता हूँ, वो सब और सब मैंने कोई शास्त्र पढ़ लिए, मैंने कोई वेद पढ़ लिए, मैंने कोई ग्रंथ पढ़ लिए, तो उनसे अपना निकाला हुआ मतलब कि हाँ ये बात जच रही है, ये मैं कर लेता हूँ। भक्ति तो इसे ही कहते हैं। साध संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।